नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र कहानी है। एक बार माता पार्वती धरती लोक पे विचरण करने आई। धरती पे विचरण करते करते उन्होंने देखा कि तीन स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं, जिसमें से दो स्त्रियां विधवा थी और एक स्त्री सुहागन थी। तीनों स्त्रियां अभी युवा थी। यह देखकर माता पार्वती के मन में तीन प्रश्न आए। तो इस कहानी में आपको पता चलेगा कि भगवान शिव से माता पार्वती ने ऐसा कौन सा प्रश्न किया जिससे पूरे नारी जीवन का रहस्य मिलता है। नारी के जीवन में सुख एवं दुख क्यों आता है, इस कहानी को सुनने से आपको पता चलेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब माता पार्वती धरती लोक से विचरण करते हुए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पे पहुंची तो उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गई और माता पार्वती ने बड़े ही स्नेहवश भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आज मैं धरती लोक पे विचरण करने गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि तीन स्त्रियाँ एक जगह खड़ी होकर आपस में बातें कर रही थी। उसमें से दो स्त्री विधवा थी और एक स्त्री सुहागन थी। दोनों स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं और सुहागन स्त्री अपने पति के साथ अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्हें देखकर हे प्रभु, मेरे मन में तीन प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें, क्योंकि मैं बड़ी विचलित हूँ। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा और आपको संतुष्ट करने की कोशिश भी करूंगा। आपने जिन स्त्रियों को देखा उसमें से दो स्त्रियां विधवा हैं और उसमें से एक स्त्री अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो अब आप पूछिए कि आपके प्रश्न क्या हैं। तब माता पार्वती ने हाथ जोड़ते हुए भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आखिर स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं और स्त्रियों को जीवन में सुख प्राप्त क्यों नहीं होता। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि आखिर वह कौन सी चीज है जो स्त्री अपने पति के मांगने पर भी उसे नहीं देती। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे देवी, आपके तीनों प्रश्न उत्तम हैं और स्त्री के कल्याण के लिए ही आपने यह प्रश्न किया है। मैं आपके इन प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर ही आपको मिल जाएंगे और आप संतुष्ट भी हो जाएंगी। तब माता पार्वती ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप कहानी सुनाइए। मैं इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनूंगी और मैं इसे सुनने के लिए उत्सुक भी हूँ। तब भगवान शिव ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आपने धरती लोक पे जिन तीनों स्त्रियों को बात करते हुए देखा उसमें से जो सुहागन स्त्री थी वो राजा के नौकर की पत्नी है। उसमें से जो एक विधवा औरत है वह राजा के मंत्री की पत्नी है और उसमें से जो दूसरी विधवा है वह स्वयं राजा की पत्नी है। जो नौकर की पत्नी सुहागन है उसका पति अपने पति का अपने यार और मित्रों के पास हमेशा गुणगान करते रहता है कि उसकी पत्नी परम पतिव्रता और सती स्त्री है। उसे अपने पत्नी पे पूर्ण विश्वास है। इसी प्रकार की चर्चा करते करते उसने एक दिन मंत्री के सामने अपने पत्नी की प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरी पत्नी परम पतिव्रता स्त्री है। उसने आज तक किसी पराये पुरुष का अपने मन में विचार भी नहीं लाया। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरी पत्नी कभी किसी पर पुरुष को नजर उठाकर भी नहीं देखती।
नौकर नित्य ही अपने मित्रों के साथ ऐसी बातें किया करता था। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। तब राजा ने नौकर को अपने राजमहल के अंदर बुलाया और कहा कि तुम अपने पत्नी की इतनी प्रशंसा करते हो, तुम्हें अपने पत्नी पे कितना भरोसा है। अगर इसमें सच्चाई नहीं हुई तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। तब नौकर ने कहा कि महाराज, यह पूरी तरीके से सत्य है। मेरी पत्नी एक परम पतिव्रता स्त्री है। अगर यह बात झूठ निकली तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना। नौकर की बात सुनकर मंत्री ने कहा कि हे महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं 2 दिन में इसके पत्नी के पतिव्रत धर्म को नष्ट करके वापस लौटता हूँ। तब आप देखिएगा इसे कैसे फांसी की सजा होती है। तब नौकर ने प्रेम पूर्वक कहा कि मंत्री जी, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब राजा ने कहा कि तब इसे भी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की बात सुनकर मंत्री अहंकारवश राजा को प्रणाम कर नौकर के घर के लिए प्रस्थान कर गया और रास्ते में विचार करने लगा कि अगर सचमुच इसकी स्त्री पतिव्रता हुई तो उसका धर्म नष्ट करना मेरे लिए कठिन होगा। इसके लिए मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। तब उसने एक दासी को अपने पास बुलाया और उसे बहुत सारा इनाम का लालच देकर उसे अपना दूध बना लिया और उससे कहा कि तुम उस नौकर के घर जाओ और नौकर के पत्नी से कहना कि तुम उसके दूर के रिश्ते की बुआ हो। वह दासी मंत्री की बात मानकर दूध के भेष में उस नौकर के घर पहुंची और नौकर की पत्नी को देखकर उससे कहा कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। मैं पहली बार तुमसे मिल रही हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानती। मैंने तुम्हारे पति को बचपन से अपने गोद में खिलाया है। उस औरत की बात सुनकर नौकर की पत्नी ने उसकी बड़ी मेहमान नवाजी की, उसकी खूब खातिरदारी की, उससे खाने के लिए अच्छा खाना दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया और उसके रहने का प्रबंध करने के बाद वह नहाने चली गई। वह दूत बनी दासी इसी मौके के इंतजार में थी। जब नौकर की पत्नी नहा रही थी तो वह उसके पास पहुंच गई और उसकी पीठ मलने लगी और कहने लगी कि तुम तो मेरी बेटी की तरह हो और मुझे मेरी बेटी से भी प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से अपनी बेटी की तरह प्यार करना चाहती हूँ। इस बात से नौकर की पत्नी सहमत हो गई और उसे अपने पास रहने दिया। मौका देखकर दासी ने नौकर के पत्नी के मुंह के ऊपर पानी के छींटे मार दिए, जिससे उसकी आंख बंद हो गई। तब उस दासी ने यह देख लिया कि नौकर के पत्नी के गुप्तांग के पास एक काला तिल है। नहाने के बाद जब नौकर की पत्नी कमरे में वस्त्र बदलने चली गई तब दासी को मौका मिल गया और वह उसी समय कटार और पटका चुराकर भाग गई और मंत्री के पास जाकर बोली कि मंत्री जी, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। इस प्रकार से मंत्री ने कटार और पटका हासिल करके और उसके गुप्तांग के पास के तिल का रहस्य जानकर राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि राजा साहब, मैंने अपना कार्य सफलतापूर्वक कर दिया है। मैंने इसके पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है और इसने जो निशानी मांगी थी वह मैं ले आया हूँ। और मंत्री ने नौकर के घर से लाया हुआ कटार और पटका दोनों राजा के सामने रख दिए, जिसे देखकर नौकर का विश्वास पूरी तरीके से अपने पत्नी के ऊपर से टूट गया और उसने मन में विचार कर लिया कि जिस पत्नी पे मुझे इतना भरोसा था, आखिर यह कैसे हो गया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा क्यों दिया। तब मंत्री ने कहा, महाराज, मैं तो पहले ही कहता था कि इसकी पत्नी पतिव्रता हो ही नहीं सकती, या तो बस ऐसे ही झूठी प्रशंसा करता है। तब नौकर ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं अपने वचन में गलत साबित हुआ हूँ, आप जो भी चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। तब राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी और 15 दिनों बाद उसके फांसी का दिन तय कर दिया। दिन तय करने के बाद राजा ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तब नौकर ने कहा कि मरने से पहले मैं एक बार अपने पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपने पत्नी
पत्नी से जाकर मिलाओ। जब नौकर अपने घर पहुंचा और उसने अपने पत्नी को देखा तो कहने लगा कि मेरे प्रेम में कौन सी कमी थी जो तुमने मुझे इस तरीके से धोखा दिया है। मुझे तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा था। मैं हर जगह तुम्हारी प्रशंसा किया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी उल्टा निकलोगी। अपने पति की बातें सुनकर नौकर की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिससे आप मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रहे हैं। तब नौकर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि राजमहल में मैं अपने सारे मित्रों से तुम्हारी प्रशंसा किया करता था। जब राजा के कानों में यह बात पहुंची तो उन्होंने मुझे राजसभा में बुलाकर इस बात का तथ्य जानने के लिए कहा और कहा कि इसमें कितनी सच्चाई है। तब मंत्री ने मुझसे यह शर्त रखी थी कि वह तुम्हारे पास आकर तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट कर देगा। अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाएगा तो मुझे फांसी की सजा दी जाएगी। तब मैंने उससे कहा था कि अगर तुम सबूत के रूप में मेरे ससुराल से मिला हुआ कटार और पटका मुझे लाकर दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करने में सफल हुए हो। और शर्त के मुताबिक वह कटार और पटका लेकर राजमहल में हाजिर हो गया और जिसके फलस्वरूप मुझे फांसी की सजा सुना दी गई। 15 दिनों बाद मुझे फांसी हो जाएगी। अंतिम इच्छा के रूप में मैं तुमसे मिलने आया था। इतना कहकर नौकर राजमहल में वापस लौट जाता है और राजा उसे बंदी गृह में डाल देते हैं। नौकर की पत्नी को जब यह सब बातें पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने अपना भेष बदलकर राजमहल जाने का निश्चय किया। जब वह भेष बदलकर राजा के पास पहुंची तो राजा ने देखा और पूछा कि हे सुंदरी, तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम कौन हो? तब उस नौकर की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं एक नर्तकी हूँ और आपके सामने अपना अद्भुत नृत्य पेश करना चाहती हूँ। राजा नाच गाने का शौकीन था, इसलिए उसने अनुमति दे दी। नौकर की पत्नी इस तरीके से नाची जैसे कोई अप्सरा भी नहीं नाच सकती। उसका अद्भुत नृत्य देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए और खुशी के मारे उन्होंने इनाम देने की घोषणा कर दी। राजा ने नौकर की पत्नी से पूछा कि अब बताओ कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। तुम जिस वस्तु की मांग करोगी तुम्हें वही दी जाएगी। तुम अपनी जो भी इच्छा जाहिर करोगी उसे तत्काल पूरा किया जाएगा। मौका देखकर नौकर की पत्नी ने कहा कि महाराज, मेरा एक चोर आपके राज दरबार में ही रहता है। उसने मेरा सामान चोरी किया है पर मुझे वापस नहीं लौटाया। मैं चाहती हूँ कि उसे फांसी की सजा दी जाए। तब राजा ने पूछा कि वह चोर कौन है, तुम उसका नाम बताओ, उसे फांसी की सजा अवश्य दी जाएगी। तब उस नर्तकी ने मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मंत्री मेरा चोर है। इसने मेरी बहुत कीमती वस्तु चुराई है और उसे लौटाने से भी इनकार किया। तब मंत्री ने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया है? मैंने तो तुम्हें आज तक देखा भी नहीं और तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारा सामान चुराया है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ। तब नौकर की पत्नी ने कहा कि अगर तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कैसे कर दिया? मैं तुम्हारे हाथों अपवित्र कैसे हो गई? तब मंत्री आश्चर्यचकित होकर उसके तरफ देखने लगा। तब उस नौकर की पत्नी ने कहा, तुम ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जिसे अपवित्र करने का दावा तुमने महाराज के सामने किया है। और नौकर की पत्नी ने सारी बातें महाराज को सच सच बता दी और कहा, इस मंत्री ने अपने किसी दासी को दूत बनाकर मेरे पास भेजा था, जिसने मेरे पास जाकर कहा कि वह मेरे पति की बुआ है। और छल कपट से जब मैं नहा रही थी तो वह मेरे पास गई और मेरे पीठ को मलने के बहाने उसने मेरे गुप्तांग के पास का तिल देख लिया। और जब मैं कमरे में वस्त्र पहनने के लिए गई तो वह मेरा कटार और पटका चुराकर भाग आई और उसने मंत्री को लाकर दे दिया। और मंत्री ने यहाँ पे दिखा के यह कहा कि इसने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है, जिसे सुनकर आपने मेरे पति को फांसी की सजा सुनाई है। मेरा पति तो निर्दोष है। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ
और मैंने आज तक अपने पति के सिवा किसी पराये पुरुष की कल्पना भी नहीं की है और ना ही कभी किसी की तरफ देखा है। यह सब बातें वह नर्तकी नजरें झुका के राजा के सामने कह रही थी। उसकी बात सुनकर राजा ने उसके पति को बरी कर दिया, उसे आज़ाद कर दिया और उसके जगह पे मंत्री को फांसी दे दी। इस प्रकार से नौकर की पत्नी ने अपने पति को आज़ाद करवा लिया और उसे अपने साथ लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध करते हुए राजा भी लड़ाई हार गया और मारा गया और इस तरीके से राजा की पत्नी भी विधवा हो गई और राजा की पत्नी होते हुए भी मंत्री की पत्नी और राजा की पत्नी दोनों ही इस संसार में विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं और अपने शुभ कर्मों के द्वारा उस नौकर की पत्नी एक नौकर की पत्नी होते हुए भी इस संसार में सुहागन होकर एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। तो हे देवी, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गई होंगी कि किन कर्मों के द्वारा स्त्रियां सुख पाती है और किन कर्मों के द्वारा उन्हें इसी संसार में घोर दुखों की प्राप्ति होती है। हे देवी, आपने मुझसे 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न यह किया था कि स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं, तो उसका कारण यही है कि जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती और अपने पति को उसके नाम से बुलाती हैं, उसके साथ भोजन करती हैं, उनके पति की आयु अल्पायु हो जाती है और वे समय से पहले ही विधवा होकर इस संसार में दुख को भोगती हैं। आपने दूसरा प्रश्न यह किया था, स्त्रियों को जीवन भर दुख क्यों प्राप्त नहीं होता, तो उसका उत्तर यह है कि जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती, बात बात पर उसे अपमानित करती है, पड़ोसियों के सामने उसकी बुराई करती है या अन्य किसी के सामने उसकी निंदा करती है, तो उसके पति का मान स्वाभिमान घटता चला जाता है। समाज में उसकी कोई स्थिति नहीं बन पाती, जिसके कारण वह स्त्रियां हमेशा दुखी रहती हैं, क्योंकि पति के यश से ही पत्नी को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आपका तीसरा प्रश्न यह था कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है, तो उसका उत्तर यह है कि स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है और उसे अपने पति को गाली नहीं देना चाहिए। और जो स्त्री बात बात पर अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, गाली देती है, उसे अपमानित करती है, वे स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। इस संसार में स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा व्रत पतिव्रत ही है। जो स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उसे इस संसार में कोई और व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। इसी से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वे सदा सुहागिन रह के अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती है। तो हे पार्वती, स्त्रियों के लिए परम सौभाग्यदायी इस पतिव्रता धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो स्त्री ऐसा करती है वे हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करती है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गई होगी। तब माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपके इस उत्तर से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। और माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।